नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि क्या मृत्यु का समय निश्चित होता है, लेकिन इसे समझने से पहले हम यह तो समझ लें कि मृत्यु क्या है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित ही है, आज नहीं तो कल। जो कली आज फूल बनी है, कल वह फूल मुरझा ही जाएगा, यही सत्य है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आप वहां जाते हैं, और अगर उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो आप कहते हैं कि आप उस हाईवे की जगह उस हाईवे पे गए होते तो शायद यह बच जाते। अगर उनकी मौत कोई बीमारी से हुई है तो आप कहेंगे कि आप उस हॉस्पिटल की जगह इस हॉस्पिटल में ले गए होते ना, तो वह शायद बच जाते। शायद वह कोई नदी किनारे या सागर किनारे गए होंगे और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई होगी, तो आप उनके परिवार से जा कर के कहेंगे कि आप गए नहीं होते तो सागर किनारे नदी किनारे, तो आज वह आपके साथ होते, वह बच जाते। आप ऐसा कहेंगे, लेकिन मृत्यु का समय निश्चित ही होता है। उसके कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु कैसे होनी होती है, किस तरह होनी होती है, किस समय पे होनी होती है, वह निश्चित ही होता है। आप लाख उपाय कर लो, लेकिन फिर भी आप मृत्यु से बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल मृत्यु तो आनी ही है। तो मृत्यु का समय निश्चित होता है। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, वह एक दिन भगवान के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के भगवान से कहा कि हे भगवान, तूने यह सब संसार तो अच्छा बनाया, लेकिन तूने यह जो मृत्यु रखा है वह तूने ठीक नहीं किया। जन्म तो बराबर है, लेकिन तुझे मृत्यु नहीं रखना चाहिए था। भगवान ने कहा ऐसा? उस व्यक्ति ने कहा हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान ने कहा कौन सा वरदान? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आप अमर होने का वरदान दीजिए, कि मेरे घर में कोई भी मरे नहीं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि मेरे घर में किसी की मृत्यु हो ही नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि आज से तेरे घर में किसी की मृत्यु नहीं होगी। वह आदमी तो गया अपने घर पे और जा कर के घोषणा कर दी कि भगवान से मैं वरदान मांग के आया हूँ कि अब हमारे घर में किसी की भी मृत्यु नहीं होगी, और अब तो सब लोग आनंद करो, उत्सव करो, नाचो गाओ, जितना धन इकट्ठा करना है कर लो, क्योंकि अब हमारे घर में किसी की मृत्यु होगी ही नहीं। और जब सबने ऐसा सुन लिया कि हमारी मृत्यु होगी ही नहीं, तो सब तो पाप कर्म करने लगे, जो नहीं करना था वह भी करने लगे, झूठ बोलने लगे, असत्य करने लगे, यानी वह अधर्म के मार्ग पर ही चलने लगे। और फिर उनके घर में किसी की मृत्यु तो हो नहीं रही थी, लेकिन जन्म तो नए नए हो रहे थे। तो फिर उनका जो कुटुंब था वह तो इतना बड़ा होता गया, एक घर के बाद बाजू में दूसरा घर, दूसरे के बाजू में तीसरा घर, और इतने सारे व्यक्ति, और कोई किसी की सुने ही नहीं, क्योंकि सबको मृत्यु का भय तो चला गया था। अब कौन किसी की सुने, कोई इसकी चलाए कोई उसकी चलाए। और जिस व्यक्ति ने भगवान से वरदान मांगा था वह व्यक्ति हो गया था बूढ़ा, 400 साल का। उसके तो हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, खा पी कुछ नहीं रहा था, लेकिन मांगा था अमरता का वरदान, तो वह मर भी नहीं रहा था। और वह बूढ़ा, उसकी बीबी बूढ़ी, उसके बच्चे बूढ़े, उसके भी बच्चे बूढ़े, और उसके 10-15 में पीढ़ी के इतने छोटे छोटे बच्चे, कोई किसी का सुने नहीं, कोई किसी का माने नहीं, सब अधर्म 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 ही करते रहे। और जिस व्यक्ति ने वरदान मांगा था वह 400 साल का हो गया और गया फिर से भगवान के पास कि हे भगवान, हे प्रभु, अब मुझे मृत्यु दे दो। भगवान ने कहा कि क्यों? तूने तो कहा था कि भगवान तूने मृत्यु जो रखा है वह ठीक नहीं रखा। जन्म तो बराबर है, लेकिन मृत्यु की जो रचना तूने की है वह ठीक नहीं की। उस व्यक्ति ने कहा नहीं भगवान, अब तो नए नए को रखो, हम सब बूढ़ों को आप ले लो, हमें मृत्यु चाहिए, हमें मृत्यु दे दो, अब हमें नया जन्म चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन अब तुम्हें समझ में तो आया ना कि भगवान ने जो भी रचना की है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, यह बहुत सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसमें कोई भी खामी नहीं। उस व्यक्ति ने कहा हाँ।
तो परमात्मा ने जो रचना की है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद एक नया अति सुंदर जन्म, यह बहुत अद्भुत और दिव्य रचना है। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच में हमें कुछ ऐसा कार्य करना है, सबका अच्छा करना है, सबका कल्याण करना है, सभी के साथ प्रेम से रहना है, निस्वार्थ प्रेम से जुड़ना है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से भी राग द्वेष नहीं करना, कोई भी बात का अहंकार नहीं करना, बस आनंदित होकर के हमें रहना है और सबको आनंद और खुशियाँ बांटनी है। तभी हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होगा। हमें मनुष्य को मनुष्य बनाना है। वह कौन है, उसका अस्तित्व क्या है, वह समझाना है कि मनुष्य के पास तो कितनी अनंत शक्तियां है। मनुष्य चाहे तो नर से नारायण बन सकता है, ऐसी उनमें दिव्य शक्तियां भरी हुई है। तो हमें सभी के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए सभी से निस्वार्थ प्रेम से जुड़ के यह मनुष्य जन्म जो हमें मिला है उसे हमें सार्थक करना है। जब हम सबका अच्छा करेंगे, सबका कल्याण करेंगे, तभी तो हमारा अच्छा होगा, हमारा कल्याण होगा। अगर हमें फूल चाहिए तो हमें फूल देने होंगे, तभी तो हमें फूल मिलेंगे। तो इस जन्म और मृत्यु के बीच में हमें जीवन को एक खेल की तरह लेना है, बोझ की तरह नहीं। आपने छोटे बच्चों को देखा है, वह खेलते हैं, खेलते खेलते घर टूट जाता है, नया घर बना लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यह तो खेल है। अगर खेलते खेलते दूसरी बार भी घर टूट जाए तो वह नया बना लेते हैं। किसी से थोड़ा झगड़ा भी हो जाए तो तुरंत बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि यह तो खेल है। अगर वह कुछ खेल रहे उसमें हार जाए तो वह उदास भी नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि ये तो खेल है, आज हारे हैं कल जीत भी जाएंगे, आज जीते हैं कल हार भी जाएंगे, क्योंकि वह जीवन को खेल की तरह लेते हैं। तो आप भी अपने जीवन को खेल की तरह लीजिए, तो आपके मस्तक पे कोई भी बोझ नहीं रहेगा, कोई भी तनाव नहीं रहेगा, कोई भी डिप्रेशन नहीं रहेगा। खेल की तरह अपने जीवन को जिए। और जब कोई खेल की तरह यह जीवन जीता है, आसक्ति रहित होकर के जीवन जीता है, स्वार्थ रहित होकर के जीवन जीता है, सबका अच्छा करते हुए जब कोई जीवन जीता है, और फिर जब उसके जीवन में मृत्यु का समय आता है तो वह आनंदित होकर के अपने परलोक में बहुत प्यार से चला जाता है। तब वह नहीं रोता, जिसकी मृत्यु हो रही है वह नहीं रोता, उसके पीछे पूरा जग रोता है कि इतना अद्भुत और दिव्य व्यक्तित्व आज यह धरती पर से जा रहा है। ऐसा सोच करके पूरी दुनिया अश्रु सारती है। और जब ऐसा हो तब समझ लेना कि अब हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हुआ है, हमने मनुष्य देह धारण किया, यह सार्थक हो गया। जन्म मृत्यु के बीच में हमने जो कार्य किया वह सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। ऐसा जब हमारा जीवन हो तभी तो हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होता है। कि हम जब जन्म लेकर के आए तो हम रो रहे थे, पूरा जग हंस रहा था। अब जब जाएंगे तो हम हंसते हुए जाएंगे और पूरा जग रोएगा। ऐसा जब आपके साथ हो तब समझ लेना कि मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। तो यह मैंने आपको समझाया मृत्यु क्या है, जन्म मृत्यु के बीच में जीवन क्या है, और मृत्यु का समय हमारे कर्मों के हिसाब से निश्चित ही होता है। कोई चिट्ठी लेकर के नहीं आया कि कब जाएंगे, लेकिन सबके पास रिटर्न टिकट है। हम जाते हैं ना घूमने तो रिटर्न टिकट करवाते हैं कि यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से वापस आने की रिटर्न टिकट। तो सभी के पास रिटर्न टिकट तो है ही, जन्म लिया, मृत्यु की रिटर्न टिकट, परलोक जाना ही है। तो यह मैंने आप सभी को समझाया मृत्यु क्या है। तो अगर आपको ध्यान के बारे में, आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।